अगला प्रश्न हमारा बहुत ही शानदार है, कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा और इसका हल आप समझेंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले कह रहा है कि विद्यालय में लड़के हैं वो कितने हैं। विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, आइए इसे हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे विद्यालय में लड़कों की संख्या। विद्यालय में लड़कों की संख्या। विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है साथियों, 70%। 70%। और लड़कियों की संख्या कितनी दी है, 756। लड़कियों की संख्या बराबर 756। तो ये है। अब हम मान लेंगे, माना स्कूल में कुल छात्र बराबर कितने हैं, x। इतना मान लेंगे कि इसमें कुल छात्र हैं वो x हैं। तो लड़के कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पर जो हमने माना है कि स्कूल में कुल छात्र x हैं और इसमें लड़कियों की संख्या जो है 756 है। तो देखो जो यहाँ पे आएगा कि x माइनस 756 बराबर लड़कों की संख्या। ठीक है साथियों, यहाँ तक तो समझ गए। अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि देखो 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां हैं। ठीक है, 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां हैं। ठीक है, और 100% में 70% घट 30%। तो यहाँ पे साथियों होगा, जो लड़कों की संख्या हमने x मान ली है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये हल हो जाएगा। करना हमें ये है देखो यहाँ पे करेंगे हम, ये इसका हम करेंगे 30% बराबर है 756 और 70% कितना हो जाएगा, x का देखते हैं क्या हुआ, 58। तो ये देखो यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो 30% है। ये देखो 30% बराबर 756। तो यहाँ पे देखो 30/100 बराबर हो जाएगा 756 के। ठीक है ना, ठीक है।
तो यहाँ पे 30x बटे हो जाएगा, 30x बटे, तो x बटे हो जाएगा 756 गुणे 100/30। कोई दिक्कत नहीं। 3 से 0 काटेंगे 10 आएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6, 1 बचा 5 15, 3 दूनी 6, 252 और 1 0। तो यहाँ पे 2520 कुल आ जाएगी। x बराबर आ जाएगा 2520। साथियों यहाँ पे देखो 30% बराबर दिया है 756 के, मतलब 30%। तो यहाँ पे देखेंगे 30/100 जो हो जाएगा, 30/100 प्रतिशत हटा देंगे तो बटे 100 निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30/100 और x जो हमने पूरा माना था, माना स्कूल की जो संख्या है वो हमने कितनी मानी थी, x मानी थी। तो यहाँ पे 30x/100 बराबर आ जाएगा 756 के। तो x बराबर यहाँ पे निकल के आ गया है 2520। अब साथियों हमने क्या माना है, यहाँ पे देखेंगे x माइनस 756 बराबर लड़कों की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो यहीं पे मान रख देंगे कि x माइनस 756 बराबर लड़कों की संख्या थी। तो यहाँ पे 2520 माइनस 756। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे देखो 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा और यहाँ बचा है 2, यानी कि 1 रह गया। और यहाँ से लाएंगे 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बच जाएगा। और यहाँ पे बचा है कितना, 4। तो यहाँ से लेंगे दाई और यहाँ पे होगा 14 में से 7 जाएगा 7। तो यहाँ पे और 1 बचेगा 1764। यहाँ पे लड़के बच जाएंगे 1764। ऑप्शन इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और 1764 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न भी बहुत शानदार होगा। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों, और आशा करेंगे कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों कह रहा है कि जो संजीव नाम का लड़का है, संजीव 5000 रुपये में टीवी खरीदता है और उसे 4750 में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो यहाँ पे हानि की बात की गई है। तो आइए चलते हैं और इसे शानदार तरीके से इसकी हानि निकालेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। क्योंकि संजीव ने किसी चीज़ को 5000 में खरीद के और 4750 में बेचा है, तो हानि तो निश्चित हो रही, और कितने प्रतिशत की हानि हो रही, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले टीवी का क्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ पे साथियों। क्या, टीवी का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य साथियों, टीवी का जो क्रय मूल्य यहाँ पे होता है वो है 5000 रुपये। 5000 रुपये इसका क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य यहाँ पे साथियों 4750 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख लेंगे। विक्रय मूल्य कितना दिया साथियों, विक्रय मूल्य दिया है 4750 रुपया। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो हमें बता सकता है। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। तो प्रतिशत प्रतिशत हानि है, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य छोटा है और क्रय मूल्य बड़ा है। तो प्रतिशत हानि बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक सूत्र होता है प्रतिशत हानि बराबर, आप लोग लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है साथियों, क्योंकि प्रतिशत बनाना है तो 100 का निशान लगाना ही पड़ेगा, तो प्रतिशत बन पाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या है, 5000
माइनस 4750 और बटे 5000 गुणे 100। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई आपको समझ में ना आए स्टेप उसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, 5000 से 4750 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का 0 और 10 से 5 जाएंगे तो 5 और यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 7 2 9 तो 2 आ जाएगा। 250 बटे 5000 और गुणे 100। यहाँ पे साथियों काट देंगे 3 0 से तीनों 0 और 5 25, तो हानि प्रतिशत है यहाँ पे 5%। इसकी हानि निकल के आ गई है साथियों। कितनी हानि निकल के आई है, 5% हानि निकल के आई है। और इसका जो ऑप्शन सही है साथियों, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए साथियों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से समझेंगे और इन्हें भी हल करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका लासा 240 है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका लासा 240 है तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। तो आइए चलते हैं साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं जाइएगा नहीं और अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे तो इस प्रश्न का हल भी हम आपको अच्छी तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि आप लोग ही हमारे इस लाइव सेशन का आधार हैं। अगर आप लोग नहीं होंगे तो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि सुनाने वाले तो बहुत हैं लेकिन सुनने वाला भी तो होना चाहिए। यदि सुनने वाला ही नहीं होगा तो सुनाने से कोई फ़ायदा और कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है साथियों। तो आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण कह रहा है कि दो संख्याएं 3/4 अनुपात है। यदि उनका लासा 240 है तो मान लेंगे कि माना संख्याएं एक 3x तथा 4x हैं। क्योंकि 3:4 है तो 3x/4। तो संख्याएं हमने मान ली जिनका अनुपात दिया है, तो अनुपात दिया है, कितना दिया है, अनुपात बराबर दिया है 3:4 में, 3/4 में दिया है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3:4, ठीक है। तो इतना तो दिया है। अब हमें क्या करना है साथियों, अब हमें करना ये है कि इसका निकालना है हमें हल। तो क्या कह रहा है सवाल, थोड़ा एक बार देखेंगे कि इसका अनुपात लासा क्या होता है। लासा पहले होता क्या है वो समझो। तो लासा बराबर होता है साथियों, यहाँ पर लासा बराबर निकालोगे तो लासा बराबर जो आएगा तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इसका लासा हो जाएगा। तो 3x इंटू 4x बराबर दिया है 240 के, ठीक है। 3x इंटू 4x बराबर दिया है 240 के, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हम समझेंगे कि यहाँ पे चातियों 12x बराबर दिया है 240 के, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर जो दिया है साथियों, तो 12 × 12, 12 दूनी 24, तो 20 आ जाएगा। x बराबर अगर 20 आ जाएगा तो यहाँ पर जो हमने एक संख्या मानी है वो 3x मानी है, तो 3 में गुणे 20 आ जाएगा जो कि 60 के बराबर होगा। और यही हमारी छोटी संख्या होगी, क्योंकि बड़ी संख्या जो हमारी है वो 4x यहाँ पे है। तो 4x जब हम मान रखेंगे तो 80 आ जाएगा। तो हमारा 60, छोटी संख्या हमारा प्रश्न पूछ रहा है, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है, तो 60 है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशा करते हैं साथियों यहाँ तक शानदार प्रश्न की श्रृंखला आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।